बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 हम इसका स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है पोलिनोमियल्स। अब पोलिनोमियल्स की कुछ डेफिनेशंस हैं, पहले हम ये करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या चीज़ होती है? अ सिंबल दैट हैज़ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट। वो सिंबल या वो लेटर जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल इन 5x + 7, 5 and 7 आर कांस्टेंट। तो इस एग्जांपल में हमारे पास कांस्टेंट कौन से हैं? 5 and 7 आर कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट टर्म की बात करें तो इसमें 7 इज़ अ कांस्टेंट टर्म। 7 इज़ अ कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट्स तो हमारे पास 5 and 7 आर कांस्टेंट, लेकिन 7 को हम कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ वेरिएबल ना हो। अब इनमें 5x + 7 में ये जो 7 है इसके साथ वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम इसको सिंपली कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं। और अगर इकट्ठे कांस्टेंट्स की बात करते हैं तो 5 and 7 आर कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट जिसके साथ वेरिएबल ना हो उस कांस्टेंट को हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है वेरिएबल। वेरिएबल होता है जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो, जो चेंज होती रहे टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस। तो यहाँ डेफिनेशन है, वेरिएबल इज अ सिंबल यूजुअली अ लेटर दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी दैट मे हैव एन इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज, जिसकी वैल्यू जो मोर देन 1 नंबर्स आ सकती हों या चेंज होती रहें, आर आल्सो कॉल्ड अननोन्स। अब फॉर एग्जांपल इन x² + y + 3z, इसमें x, y, z आर वेरिएबल हैं। तो x, y, z की वैल्यू कोई भी हो सकती है, इसमें चेंज होती रहेगी। कभी x = 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी। तो ये टाइम टू टाइम वेरी करती रहेगी, चेंज होती रहेगी x, y, z की। तो 8th क्लास में जो वेरिएबल यूज़ हो रहे होते हैं वो x, y, z है। ये जो x, y, z अल्फ़ाबेट है ये एज अ वेरिएबल यूज़ होते हैं 8th क्लास में। इसके बाद हमारे पास है लिटरल। अब लिटरल क्या होते हैं? वो अल्फ़ाबेट्स जो एक्स वाई जी के अलावा आ जाएं। एक्स वाई जी के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे वो सारे कांस्टेंट या कोफिशिएंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं, इसलिए हम उनको लिटरल्स बोलते हैं। द अल्फ़ाबेट्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कांस्टेंट्स और कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड लिटरल्स। फॉर एग्जांपल इन ax² + bx + c, a, b एंड c आर लिटरल्स। इसमें देखें a, b एंड c आर लिटरल्स वेयर x इज़ अ वेरिएबल। अब x, y, z हम एज अ वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या हैं? लिटरल्स हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशंस होगी ये लिटरल की भी। द अल्फ़ाबेट्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कांस्टेंट्स और कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड लिटरल्स। फॉर एग्जांपल इन ax² + bx + c, a, b, c आर लिटरल्स एंड x इज़ अ वेरिएबल। तो अब इनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो करते हैं। ये कांस्टेंट, वेरिएबल और लिटरल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। अब हमारे पास है एक्सरसाइज 5.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट कांस्टेंट टर्म्स गिवन इन एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं वो हमने राइट करनी है। अब फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 3x + 4। तो इसमें कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है? कांस्टेंट टर्म 4 होगी। अगर सिर्फ कांस्टेंट्स की बात करें तो 3 and 4 आर कांस्टेंट्स, लेकिन वो कांस्टेंट जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, जो फ्री फ्रॉम वेरिएबल है, उस कांस्टेंट को हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी? कांस्टेंट टर्म = 4। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट है इसका 2x³ - 1। अब इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगी? -1। जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा वो हमारे पास क्या होगी? कांस्टेंट टर्म होगी।
जो फ्री फ्रॉम वेरिएबल हो, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गई -1। अगर कांस्टेंट्स की बात करें तो 2 एंड -1 आर कांस्टेंट्स, लेकिन वो कांस्टेंट जिसके साथ वेरिएबल नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। अब थर्ड पार्ट है 5y + 2x। अब यहाँ पे दोनों के साथ वेरिएबल हैं, 5 के साथ भी हैं 2 के साथ भी, तो कांस्टेंट इसमें 5 एंड 2 हैं, बट कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म के लिए हम यहाँ पे क्या 0 लिख देंगे, तो ये 0 के साथ वेरिएबल नहीं है, तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म इसमें कौन सी होगी, कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0 इनमें। अब फोर्थ पार्ट है इसका 7y² -8। अब इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है, कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू -8। अगर कांस्टेंट्स की बात करें तो 7 एंड -8 आर कांस्टेंट्स, लेकिन इसके साथ वेरिएबल नहीं है -8 के साथ, तो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है राइट द वेरिएबल टेकन इन द इक्वेशंस। अब इसमें हमने वेरिएबल्स राइट करने हैं, राइट द वेरिएबल्स टेकन इन द इक्वेशंस। अब ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं इनमें हमने वेरिएबल्स राइट करने हैं। अब हमारे पास वेरिएबल्स कौन से थे, x y z थे। अब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x - 1 = 0। इसमें वेरिएबल क्या है, x इज़ अ वेरिएबल, तो यहाँ पे इसका आंसर यहीं पे राइट कर देते हैं x, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट है y + x, तो इसमें वेरिएबल हमारे पास क्या है, आंसर इसका बिल्कुल सामने ही राइट कर देते हैं, x y आर वेरिएबल्स, क्योंकि x y z हमारे पास वेरिएबल होते हैं इस लेवल तक, और बाकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो लिटरल्स के तौर पे यूज़ होते हैं। x² - x -1 = 0। अब इसमें वेरिएबल क्या है, x है। अब x 2 टाइम आ रहा है, तो वेरिएबल तो एक ही है ना, चाहे वो जितनी बार मर्जी आए उसको हम एक ही दफ़ा राइट करेंगे, तो हमारे पास वेरिएबल जो है क्या है, x। इसके बाद फोर्थ पार्ट हमारे पास है 7y² - 2y + 3 = 0। अब इसमें वेरिएबल्स कौन से आ गए, इसमें सिंपली y हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, और y यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमने लिटरल्स राइट करने हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट द लिटरल्स यूज्ड इन द इक्वेशन। यूज्ड इन इक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस में जो लिटरल्स यूज़ हो रहे हैं वो हमने राइट करने हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास है ax² + bx + c - y = 0। तो आपको अभी हमने डेफिनेशन भी पढ़ी है कि लिटरल्स यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ाबेट्स वो होंगे जो कॉन्स्टेंट्स और कोफिशिएंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं, और वो x y z के अलावा होंगे। अब x y z के अलावा जो इसमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं वो सारे हमारे पास क्या हैं, लिटरल्स हैं। तो इसमें लिटरल्स क्या है, a b एंड c, और अगर इसमें वेरिएबल्स की बात की जाती तो x एंड y आर वेरिएबल्स। बस हमने यहाँ पे लिटरल्स राइट करने थे। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास है cx² + dx = 0। तो इसमें लिटरल्स क्या हैं, इसमें हमारे पास c एंड d आर लिटरल्स, और कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या, इसमें x वेरिएबल है। अब इसके बाद थर्ड इक्वेशन है हमारे पास bx + d = 0। तो इसमें लिटरल्स क्या हैं, b एंड d आर लिटरल्स, और हमारे पास ये लास्ट इक्वेशन है यहाँ पे ay² + d = 0। अब इसमें लिटरल्स क्या हैं,
यहीं पे इनका आंसर राइट कर देते हैं। इसमें ए एंड डी आर लिटरल्स वेयर वाई इज़ अ वेरिएबल। तो ये हमारे पास जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कांस्टेंट वेरिएबल लिटरल्स, उनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन थे तो वो हमने उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।